हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्लास 12 से। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। ठीक है, तो जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज म्यूटेशन, तो उसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट्स टाइप। ठीक है, व्हाट इज म्यूटेशन? sudden changes in DNA sequence results। उसकी वजह से क्या होगा? देखो डीएनए सीक्वेंस में क्या होगा, डीएनए में सीक्वेंस में क्या होने वाला है, सडन चेंज होने वाला है। और उसकी वजह से रिजल्ट क्या मिलेगा? उसकी वजह से ये जो जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और याद रखना ये जो म्यूटेशन होता है ये सडनली होता है बेटा। क्या होता है? ये सडनली होता है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस सडनली। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि डीएनए सीक्वेंस में when the sudden changes will take place in a DNA sequence results the changes in phenotypic and genotypic expressions in our organism, that is called mutation। और ये सडन होना चाहिए, याद रखना। होगा किसमें? डीएनए सीक्वेंस में। और जब डीएनए में चेंज होगा, सडन चेंज होगा, तो उसकी वजह से आपको बताया जीन में भी चेंज होने वाला है, जीन लेवल पे भी चेंज होने वाला है। और जब जीन लेवल पे चेंज होगा तो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स भी, फिजिकल फीचर्स भी क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। तो ये होता है म्यूटेशन। एक चीज और बताता हूं आपको कि म्यूटेशन जो ये टर्म है और इससे रिलेटेड जो भी फिनोमिनास है वो देने वाले एक साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ। उन साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डेब्रेस। उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? ह्यूगो डेब्रेस नाम था। ठीक है, ह्यूगो डेब्रेस। और म्यूटेशन क्या होता है आपको पता चल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप। अब म्यूटेशन की टाइप क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ म्यूटेशन इज देयर? देयर आर 2 टाइप ऑफ म्यूटेशन। हाउ मेनी? देयर आर 2 टाइप ऑफ म्यूटेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन होता है एक, और एक होता है बेटा वो होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, कितने टाइप के म्यूटेशन हो रहे हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? चेंजेस इन single base pair in the DNA। DNA में सिंगल बेस पेयर पे क्या होना, चेंज होने को क्या बोल रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब पॉइंट म्यूटेशन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फ्रेम शिफ्ट भी बता देता हूँ। फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो वो भी लिख लेता हूं। एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर will change the sequence of whole DNA। के अब या तो एडिशन होगा या डिलीशन होगा, या रिप्लेस होने पे नहीं, एडिशन और डिलीशन पे ही होता है। मैं बताऊंगा आपको अभी आगे। तो अभी फिलहाल पहले पॉइंट बात कर लेते हैं, फिर फ्रेम शिफ्ट बताता हूँ। देखो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन वो बता दिया मैंने। एंड ये टर्म किसने दी है? ह्यूगो डेब्रेस ने दी है। दूसरा बात ये है, तीसरी बात ये है कि ये टाइप कितने होते हैं? इसके 2 है।
एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक फ्रेम शिफ्ट भी होता है। देखो पॉइंट में भी एक नॉनसेंस होता है, एक साइलेंट वाला होता है, एक मिस सेंस वाला होता है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। बट आपके एनसीईआरटी में से पॉइंट म्यूटेशन को ही एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं वो सब नहीं बताऊंगा। एक जनरल पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया तो हम अलग से पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। जब भी वो फीलिया पढ़ेंगे तो उसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो सिकल सेल एनीमिया, ये तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो अभी एक इन जनरल आपको बता देता हूँ पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। देखो ये है डीएनए वाला, मान लो ये डीएनए, ठीक है। इस डीएनए पे क्या सीक्वेंस है, इस डीएनए पे सीक्वेंस है ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ये डीएनए लेवल पे है। ये किस लेवल पे है, डीएनए लेवल पे, ये डीएनए लेवल पे, ठीक है। ये डीएनए है, मान लो ये डीएनए है। और आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाऊंगा आपको। तो एमआरएनए लेवल पे देखो, तो एमआरएनए, ये रहा एमआरएनए बनाता हूं, देखो ये रहा एमआरएनए। इस एमआरएनए पे क्या सीक्वेंस होगा, इस एमआरएनए पे सीक्वेंस होगा यू, क्या होगा, यू ए जी सी, यू ए जी सी, यू ए जी सी, ये सीक्वेंस होगा। देखो बाकी मॉलिक्यूलर बेसिस में बताऊंगा, अभी फिलहाल सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन पे आप ध्यान रखो, ठीक है। तो डीएनए से आपको पता है एमआरएनए बनता है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आते हैं, ठीक है। और याद रखना जब एमआरएनए को रीड किया जाता है ना, तो वो इस फॉर्म में रीड किया जाता है, 3 के ग्रुप्स में क्या किया जाता है, इनको रीड किया जाता है। और इनको क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग देम कोडॉन, या फिर कोडॉन भी बोल सकते हो, या फिर और क्या बोल सकते हैं, इनको ट्रिपलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ट्रिपलेट। ये किस लेवल पे हो गया, एमआरएनए लेवल पे हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या है देखो, और फिर क्या होता है देखो, और देखो फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रोटीन लेवल हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मान लो अगर यहाँ पे एक्सटेंड होता है, यहाँ पे कोई नई चीज आ जाती है, मान लो यहाँ पे ही आ गया यहाँ पे जी की जगह क्या आ गया, मान लो यहाँ पे जी की जगह आ गया, मान लो सी, जी की जगह क्या आ गया, सी आ गया, मान लो। तो जी की जगह सी आया, तो यहाँ अब मुझे बताओ यहाँ पे सी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज होगा ना। तो यहाँ पे सी के सामने क्या आ जाएगा, जी। तो जो नॉर्मल जब यहाँ पे जी था, ठीक है, ए टी सी जी, जब यहाँ पे जी था तो जी के सामने यहाँ पे सी आ रहा था और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आ रहे थे और वैसे नॉर्मल प्रोटीन बन रहा था। तो जब यहाँ चेंज हुआ, तो इससे डीएनए से एमआरएनए बनता, तो यहाँ पे भी चेंज होगा। और जब यहाँ चेंज होगा तो यहाँ पे प्रोटीन क्या नॉर्मल प्रोटीन बन जाएगा, तो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बन के क्या बनेगा, एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा, एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। और क्योंकि एक ही बेस पेयर में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, एक ही जगह पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इसलिए इस म्यूटेशन को क्या बोलते हो, इस म्यूटेशन को बोलते हो पॉइंट म्यूटेशन। इस म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। याद रखना ये प्रोटीन जो होता है ना, ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है। किससे, अमाइनो एसिड से। बहुत सारे अमाइनो एसिड, अब यहाँ पे कितना अमाइनो एसिड लगेंगे, इन तीनों से एक अमाइनो एसिड आएगा, इससे एक आएगा, तो टोटल 4 अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन की चेन बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन बनता है। अब चेंज एक जगह हुआ तो एमआरएनए भी चेंज हुआ और उसकी वजह से प्रोटीन भी चेंज हुआ। तो यहाँ पे जब जी था तो यहाँ पे क्या था, सी था, और जब सी था तो वो नॉर्मल सीक्वेंस था, नॉर्मल प्रोटीन बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बट जब यहाँ चेंज हुआ, जी की जगह सी आया, तो जब यहाँ चेंज हुआ तो इसी से तो ये बनता है, तो यहाँ पे भी चेंज होगा। और जब यहाँ चेंज होगा तो यहाँ पे अमीनो एसिड जो इस वाले पार्ट से जो अमीनो एसिड बन रहा था वो भी चेंज होगा। और जब वो चेंज होगा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन चेंज होगा तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है। और ऐसा ही किसमें होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है। जी की जगह जी आ जाता है, जी आ जाता है, तब सिकल सेल एनीमिया वाला जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल पॉइंट म्यूटेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है।
वापस देख लो एक बार, पॉइंट म्यूटेशन में आप देख सकते हो डीएनए है, डीएनए लेवल पे है, और डीएनए पे आप ये बेस देख सकते हो, बेसिस देख सकते हो। वैसे बेस पेयर्स में होता है, मैंने एक बेस लेवल पे बनाया, ठीक है, क्योंकि आपको बताया देयर आर 2 स्ट्रैंड इन अ डीएनए, 1 टेम्पलेट 1 इज कोडिंग, तो जिससे एमआरएनए बनता है मैंने वही स्ट्रैंड यहाँ पे बनाया। तो अगर उसमें चेंज होगा तो एमआरएनए पे भी चेंज होगा, और एमआरएनए में, और सबसे बड़ी बात क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्यों, एक जगह चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे हैं इसको। तो ये पॉइंट म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से प्रोटीन भी चेंज होगा, और जब प्रोटीन चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, एब्नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, एक बार मैं यही वाला चीज बना दूं यहाँ पे, ये डीएनए लेवल पे, यहां लिख लेता हूं मैं डीएनए लेवल, फिर एमआरएनए लेवल, एंड देन प्रोटीन लेवल, ठीक है। अब इस डीएनए पे मान लो ये सीक्वेंस, यही वाला सीक्वेंस लिख देता हूं, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब हुआ क्या, मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, एडिशन एंड डिलीशन। तो मान लो यहाँ पे एक बेस पेयर क्या हुआ, ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, इस जगह पे बिटवीन सी एंड जी, यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड होने पे क्या हो गया, मान लो क्या ऐड हुआ, ये ए ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, ए, ठीक है, ए ऐड होने पे हुआ क्या, क्या हुआ, देखो इसके इस डीएनए के लेवल पे क्या चेंज आया, देखना डीएनए में अब क्या आएगा, डीएनए पहले ऐसा था, इस टाइप से था, अब डीएनए लेवल पे क्या चेंज आ जाएगा, ए टी सी, फिर आ जाएगा ए जी ए, ठीक है, फिर आ जाएगा टी सी जी, और फिर आएगा ए टी सी, और फिर जी, और ऐसे कंटिन्यू हर एक सीक्वेंस इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। एडिशन होने पे यहाँ पे सिर्फ ए आया है, और ए आने की वजह से देखो आगे का पूरा सीक्वेंस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, पूरी फ्रेम शिफ्ट हो गई है, ठीक है। और जब यहां से ये ए आएगा तो आप देखो ये सीक्वेंस पूरा का पूरा चेंज हुआ, और जब ये सीक्वेंस चेंज होगा तो एमआरएनए में भी तो चेंज होगा, ठीक है, एमआरएनए में भी चेंज होगा। पहले एमआरएनए इससे कैसा एमआरएनए बन रहा था देखना, ठीक है, इससे जो एमआरएनए बन रहा है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये बनाया ए नहीं होता, क्या होता है यू, ठीक है, यू ए जी सी, यू ए जी सी, यू ए जी एंड सी, ये नॉर्मल है बेटा, ये क्या है नॉर्मल। अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, अब यहाँ ए आने से ये पूरा सीक्वेंस चेंज हुआ, और जब यहाँ पूरा सीक्वेंस चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, देखा यहाँ पे चेंज हुआ, तो यहाँ पे चेंज होने पे इससे क्या बनेगा वो देखो, इस वाले एबनॉर्मल से क्या बनने वाला है, सीक्वेंस देखना, सीक्वेंस क्या आएगा, यू ए जी, ठीक है, फिर यहाँ पे ए है तो ए के सामने क्या आएगा यू, फिर सी, फिर यू, फिर वापस ए, फिर जी सी, यू ए जी, एंड देन सी। अब देखो पूरा के पूरा सीक्वेंस क्या हुआ है, चेंज। यहाँ इससे आगे पूरा के पूरा फ्रेम ही क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई। जब पूरी फ्रेम शिफ्ट हुई है तो इससे आगे वाले बनने वाले जो अमीनो एसिड्स है, जो इनसे अमीनो एसिड्स बनेंगे, 3 के जो ग्रुप है ना ट्रिपलेट से जो अमीनो एसिड्स बनेंगे, तो जो नॉर्मल से जो अमीनो एसिड्स आ रहे थे और जो एबनॉर्मल से जो अमीनो एसिड आएंगे, क्या वो सेम होंगे, वो सेम नहीं होंगे। तो ये जो एक एडिशन पे पूरा फ्रेम जो आगे शिफ्ट हुआ है, इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोलते हो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस वाले पार्ट से इस नॉर्मल वाले एमआरएनए से क्या बन रहा था, इस नॉर्मल वाले एमआरएनए से नॉर्मल प्रोटीन बन रहा था। क्या बन रहा था, नॉर्मल प्रोटीन। बट अब शिफ्ट हो गया है पूरा के पूरा, तो जब ये पूरा शिफ्ट हुआ है, डीएनए में चेंज हुआ है पूरा का पूरा, तो एमआरएनए में पूरा चेंज होगा। जब एमआरएनए में चेंज होगा तो उससे
नॉर्मल प्रोटीन तो कभी नहीं बन सकता, क्या बनेगा? एबनॉर्मल प्रोटीन। ठीक है, वापस समझो एक बार, वापस देखो। देखो ये नॉर्मल सीक्वेंस है जो डीएनए में होता है, ये एबनॉर्मल है। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को यहाँ इस सेकेंड वाले पॉइंट से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सीक्वेंस है जिसमें ऐसे नॉर्मली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल डीएनए से नॉर्मल एमआरएनए बना, नॉर्मल एमआरएनए से नॉर्मल प्रोटीन बना, जनरली ऐसा चलता है अपनी बॉडी में, ठीक है। बट जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तो उस वक्त केस में क्या होता है? उस केस में होता है जैसे मान लो ए आ गया है यहाँ पे, ए बेस पेयर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ए आएगा, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ आएगा, तो इसकी वजह से आगे की पूरी चीज चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज जब ये यहाँ आएगा, और आपको जैसे मैंने बोला था कि ये क्या होता है, 3-3 के ग्रुप में रहते हैं, तो 3-3 के ग्रुप में होंगे। तो जब यहाँ ए आने से आगे के जो 3-3 के ग्रुप है वो सब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे यहाँ पे ए आया तो ए जी ए हो गया, फिर टी सी जी हो गया, फिर ए टी सी हो गया। तो ये देखो मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो सिर्फ एडिशन होने पे पूरी फ्रेम अगर शिफ्ट हो गई तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिससे इस वाले पॉइंट से ये बना है और इस वाले पॉइंट से ये बना है। अब ये नॉर्मल प्रोटीन जो बन रहा था वो नॉर्मल नहीं बन के क्या बनेगा? एबनॉर्मल, क्योंकि आगे की पूरी शिफ्ट हो गई है, फ्रेम पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है सिर्फ ए के आने से, ठीक है। तो इस म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ म्यूटेशन इज देयर? देयर आर 2 टाइप ऑफ म्यूटेशन, वन इज पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड इज फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट म्यूटेशन में क्या चीज याद रखनी है? चेंजेस इन सिंगल बेस पेयर ऑफ द इन द डीएनए। एंड यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है? एडिशन एंड डिलीशन। मान लो अभी मैंने ऐड डी किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। जब मान लो मैंने यहाँ से जी डिलीट कर दिया, तो फिर ये पेयरिंग क्या होगी? ए टी सी जी ए टी ऐसा होगा ना। तो उसमें भी पूरी फ्रेम शिफ्ट हो रही है, तो उसको भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल रहे हैं, है ना। तो एडिशन पे भी हो सकता है, डिलीशन पे भी हो सकता है। बेस पेयर होगा, वो जुड़ेगा डीएनए में, और डीएनए में अगर एक आ रहा है तो पूरा आगे का फ्रेम शिफ्ट होने वाला है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। कैंसरस सेल में होता है, कैंसरस सेल में होता है ऐसा, है ना। तो ये फ्रेम शिफ्ट है, ये पॉइंट म्यूटेशन मैंने बता दिया, इसके टाइप्स बता दिए, म्यूटेशन क्या होता है। तो अभी फिलहाल आपके जो बुक में दे रखा है वो इतना ही है, फिर आगे मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको मैं और बताऊंगा म्यूटेशन के बारे में। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, वो राम हैज बिग रेड कैप करके एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें मीनिंग और जो है ना डिलीशन करके और एडिशन करके सब चीजें, फ्रेम शिफ्ट करके सब चीजें बता रहे हैं उसमें, है ना। तो जब वो आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस पे, जब मैं पढ़ाऊंगा उसको, तो तब मैं आपको एक बार और डिस्कस करूंगा म्यूटेशन, है ना। तो एक इन जनरल मैंने आपको बता दिया व्हाट इज म्यूटेशन और इसके टाइप्स और ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।